गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकिंग स्टडी यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे फ्रेंड्स। तो आज हम जो वीडियो लेके आए हैं वो एक कंप्लीट रोड मैप है। किसके लिए? आरआरबी पीओ एंड क्लर्क के लिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज है 12 अक्टूबर और संडे का डे है। ठीक है, हमने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि आप लोगों के लिए कुछ चीजें हम लाएंगे। ठीक है, तो वो क्या चीजें? फर्स्ट तो एक ये वीडियो है आप लोगों के लिए, कंप्लीट रोड मैप है आप लोगों के लिए आईबीपीएस आरआरबी पीओ एंड क्लर्क के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। ठीक है, अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे आप लोग। ओके, आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, सेकेंड, आप लोगों को इसमें पूरा रोड मैप बताया जाएगा कि आप लोगों के पीओ के लिए कितने दिन बाकी है, क्लर्क के लिए कितने दिन बाकी है, प्री प्लस मेंस। ठीक है, और आप लोगों को तैयारी कैसे करनी है, कितने क्वेश्चंस आप लोगों को डेली बेसिस पे करने हैं, तो उसके रिगार्डिंग ये पूरा वीडियो बनाया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आते हैं वीडियो पे। ओके, बात करेंगे आरआरबी पीओ। आरआरबी पीओ के लिए आप लोगों का जो प्री एग्जाम होगा वो होगा 22 एंड 23 ऑफ नवंबर। 22 एंड 23 ऑफ नवंबर होगा। ठीक है, सेम एज इट इज आप लोगों का उसका मीन्स होगा 28 दिसंबर। ठीक है, उसका मीन्स आप लोगों का कब होगा? 28 दिसंबर। ओके, अब बात करेंगे आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट। जिसे आप लोगों को पता है क्लर्क को आरआरबी में ऑफिस असिस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, ऑफिस असिस्टेंट बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। ओके, उसका एग्जाम आप लोगों का दिसंबर में आप लोगों को देखने मिलेगा। ओके, उसका मेंस आप लोगों को मिलेगा February 1, 2025। अब बात करेंगे फ्रेंड्स, हमारे पास ऑलमोस्ट काफी अच्छा दिन है और काफी अच्छे दिन बचे हैं इसकी प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, ये वीडियो लाने का मकसद यही है फ्रेंड्स कि जिन बच्चों का भी आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ का पेपर क्लियर नहीं हुआ है प्री का, ठीक है, उनके लिए ये काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सेकंड, अगर आप लोगों को पता है आईबीपीएस क्लर्क और एसबीआई क्लर्क का जो पेपर हो चुका है हमारा, ठीक है, उसमें भी अगर आप लोगों को लग रहा है आपके सेल्फियस अटेम्प्ट नहीं है या आप लोगों को डाउट है कुछ भी, तो फ्रेंड्स आप लोग इसकी तैयारी कर सकते हो। ओके, बैंक एग्जाम की सबसे बेस्ट क्वालिटी यही होता है कि इसका जो सिलेबस रहता है वो सेम ही रहता है आईबी मतलब पीओ का और क्लर्क का। आप लोगों को इसका जो भी सिलेबस रहेगा वो सबका सेम रहेगा, सिर्फ लेवल ऑफ क्वेश्चंस का आप लोगों को डिफरेंस देखने मिलेगा। राइट? ओके, तो ये वीडियो का बनाने का मकसद ही ये है, जिन बच्चों का भी पेपर खराब हुआ कोई बात नहीं, वी हैव वन मोर चांस इन 2025। ठीक है, आप लोगों के पास और भी चांसेस है। ठीक है, पेपर खराब हुआ है कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग और मेहनत करेंगे और अच्छे मार्क्स गेन करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को प्रिपरेशन भी उसी तरह से स्टार्ट करनी है। ओके, बात करेंगे अब हमारे पास कितने डेज बचे हैं। ठीक है, अब रिमेनिंग डेज कितने बचे हैं प्री के आरआरबी पीओ के? तो देखो, आज है 12 अक्टूबर। 12 अक्टूबर, ठीक है, आज का दिन तो हमने काउंट किया ही नहीं। उसके बाद 12 से लेकर हमारे पास 31 का मंथ है। ओके, तो अक्टूबर के आप लोगों के पास 20 डेज, उसके बाद 21 डेज नवंबर को, क्योंकि 22 को आप लोगों का पेपर है। ओके, तो बचे हमारे पास 45 डेज फॉर पीओ। राइट? उसके बाद ये प्री का है। राइट, याद रखना ये प्री का है। सेम एज इट इज आरआरबी एओ। आरआरबी एओ मतलब ऑफिस असिस्टेंट, जिसमें आपके 20 डेज ऑफ अक्टूबर, 30 डेज ऑफ नवंबर एंड 5 डेज ऑफ डिसम्बर, बिकॉज 6 से आप लोगों का फर्स्ट शिफ्ट में पेपर चालू हो जाएगा। तो इसका आपके पास ऑलमोस्ट 45 डेज है। मतलब दोनों मिला के मोटा मोटा आप लोगों के पास 1 मंथ तो है। ओके, प्री के लिए। ओके, प्री के लिए आप लोगों के पास 1 मंथ तो है। ओके, अब बात करेंगे मेंस की, आरआरबी पीओ की। मेंस की आप देख सकते हो 20 अक्टूबर के डेज रहते हैं, 30 आप लोगों के नवंबर के डेज रहते हैं, 27 आप लोगों के दिसंबर के डेज रहते हैं। तो टोटल आप लोगों का जो डेज रहेंगे वो 67 डेज फॉर मेंस है, फॉर पीओ एंड फॉर आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट। 20 डेज इसके,
30 डेज इसके, नवंबर के 31 डेज दिसंबर, 31 डेज ऑफ जनवरी, तो इसके लिए 112 डेज। ठीक है, तो ऑलमोस्ट हमारे पास मेंस के लिए काफी अच्छा समय, लेकिन हमारे पास प्री के लिए 45 to 40 डेज है। ठीक है, ओके, तो ये हमारे डेज थे, ये हमारे एग्जाम का डेट है। ठीक है, तो अब आप लोग, आपका जहां पे भी स्टडी टेबल है या आप लोग जहां पे भी पढ़ते हो, वहां पे आप लोग एक पेज पे आप लोग डेट नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, डेट नोट डाउन कर लीजिए, एग्जाम डेट, एग्जाम डेट नोट डाउन कर लीजिए कि आप लोगों का पेपर ये है। और अगर आप पीओ के लिए अप्लाई कर रहे हो, पीओ के लिए आपने किया हो या क्लर्क के लिए किया हो, दोनों का पैटर्न सेम है, दोनों के क्वेश्चंस भी सेम होते हैं, बस लेवल ऑफ क्वेश्चंस आप लोगों को अलग मिलता है। ठीक है, ओके, तो आप लोग इसको चिपका दीजिए ताकि जब भी आप पढ़ने बैठो तो आप लोगों के दिमाग में रहे, नहीं मेरे पास इतने दिन बचे, अब मुझे ये सारी चीजें करनी है। ठीक है, बात करेंगे प्री की, ये सिर्फ प्री लेवल के का वीडियो है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बात करेंगे हम प्री का। प्री में आते हैं आप लोगों के रीजनिंग आता है और क्वांट आता है, राइट। प्री में आप लोगों का आता है रीजनिंग एंड क्वांट आता है। ठीक है, जिसमें रीजनिंग के लिए आपको 25 मिनट्स मिलते हैं एंड क्वांट के लिए आपको 20 मिनट मिलते हैं, जिसमें 40 क्वेश्चन होते हैं, 40 मार्क के, सेम एज इट इज इन क्वांट, 40 क्वेश्चन फॉर 40 मार्क्स। ओके, बात करेंगे हम प्री में, आप लोगों को पता है इसमें सेफेस्ट अटेम्प्ट जो कहेंगे, स्टेट वाइज कट ऑफ अलग जाती है। ओके, इसमें स्टेट वाइज कट ऑफ अलग जाती है, तो हम बात करेंगे अभी जो सेफ अटेम्प्ट होगा पीओ के लिए, जो पीओ के लिए सेफ अटेम्प्ट होगा वो 60+ होगा। ठीक है, 60+ होगा। कोई कोई स्टेट में इसकी कट ऑफ 59 भी जाती है, किसी में 49 भी जाती है, तो सेफियस 60+। आप मान लीजिए 65 तक अगर आप अटेम्प्ट करते हैं तो 100% आप लोगों के चांसेस है प्री क्लियर होने के फॉर पीओ। ओके, सेम एज इट इज फॉर ऑफिस असिस्टेंट, आप लोगों को 75+ अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, मार्क्स लाने पड़ेंगे, क्योंकि इसका कट ऑफ सबसे हाई जाता है, बिकॉज पेपर काफी इजी लेवल का आप लोगों को देखने मिलता है इसमें। ठीक है, काफी इजी लेवल का आप लोगों को देखने मिलता है पेपर। ओके, तो ये बात हो गई हमारी कट ऑफ्स की बात हो गई, कट ऑफ्स की बात हो गई। सेकेंड हमारी बात हो चुकी डेज कितने रिमेनिंग है हमारे पास, उसके बाद हमारी बात हो चुकी है एग्जाम डे। ठीक है, आई होप आप लोगों को इतना समझ आ गया होगा। ठीक है, अब हम आपको ये बताने जाएंगे कि आरआरबी पीओ एंड आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट दैट इज क्लर्क, इसमें आप लोगों को डेली बेसिस पे क्या क्या चीजें करनी चाहिए। अब आप लोगों को पता है प्री में आप लोगों के 2 ही सब्जेक्ट है, प्री में आप लोगों के सिर्फ 2 सब्जेक्ट आने वाले हैं, एक है रीजनिंग और एक है क्वांट। और ऑलरेडी अगर आपने आईबीपीएस पीओ और क्लर्क आपने एग्जाम दिया, या एसबीआई का एग्जाम दिया है पीओ एंड क्लर्क, तो ऑलमोस्ट आप लोगों की तैयारी प्री लेवल की तो ऑलमोस्ट हो चुकी, राइट। जिन बच्चों की भी नहीं हुई है, ठीक है, जिनकी हो गई है वेल एंड गुड है, जिसकी नहीं हुई है तो उनके लिए हमने एक बेटर डेली बेसिस का आप लोगों के लिए शेड्यूल बनाया है। ठीक है, डेली बेसिस का आप लोगों के लिए शेड्यूल बनाया है, तो वो क्या क्या चीजें वो आप लोग देख लीजिए। ठीक है, और ये चीजों को आप अपने हिसाब से करिए, राइट। अगर जिन बच्चों का भी ऑलरेडी आईबीपीएस पीओ क्लर्क का पेपर हो चुका है, पेपर तो हो चुका है और उनकी प्रिपरेशन भी प्री लेवल की हो चुकी है, एसबीआई पीओ क्लर्क उनकी भी प्री लेवल की हो चुकी है, तो उनको सिर्फ मेंस की तैयारी प्लस इसके मॉक्स देने होंगे। ठीक है, बट जिन बच्चों को भी स्टार्टिंग से स्टार्ट करना हो, स्टार्टिंग से इन द सेंस मतलब जो बच्चा अभी सिर्फ आरआरबी पीओ एंड क्लर्क के लिए उसने पेपर को दिया होगा, मतलब फॉर्म भरा होगा। ठीक है, अगर फॉर्म आपने फिल किया है सिर्फ इन दोनों के लिए, ओके, तो आप लोगों के लिए एक डेली बेसिस पे हमने शेड्यूल जनरेट किया। ठीक है, तो देखो रीजनिंग में आप लोगों को टॉपिक बिल्कुल कम लेवल के देखने मिलेंगे। ठीक है, रीजनिंग में आप लोगों को क्या क्या आएगा, पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट, राइट,
मिसलेनियस क्वेश्चंस, पूरा रीजनिंग इसमें ही होता है। टॉपिक क्या क्या आते हैं, ये प्री लेवल का है, याद रखना फ्रेंड्स, ठीक है, बोथ आर ऑफ प्री लेवल, ये चीजें याद रखना। टॉपिक क्या क्या आएगा, कोडिंग डिकोडिंग, सिलॉक्स, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन डिस्टेंस, ऑर्डर रैंकिंग, नंबर सीरीज में 3 चीज आते हैं, अल्फा नंबर, नंबर टेस्ट, अल्फा न्यूमेरिक एंड इनइक्वालिटीज। टॉपिक सिर्फ आपको इतने देखने मिलेंगे, और फ्रेंड्स इसका जो बेसिक है वो आप 1 वीक में क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। इसका जो बेसिक होता है वो आप लोग 1 वीक में क्लियर कर सकते हो। रीजनिंग की बात कर रहे हैं अभी हम, ठीक है, रीजनिंग की बात कर रहे हैं, जिसमें आप लोगों को 25 मिनट मिलेंगे विथ 40 क्वेश्चन एंड 40 मार्क्स, राइट, 40 क्वेश्चन एंड 40 मार्क्स, ओके। तो ये आप लोगों के टॉपिक्स है। फर्स्ट आप लोगों ने टॉपिक्स देख लिए, अब बात करेंगे हम क्वांट की, ठीक है। क्वांट के टॉपिक्स की बात करेंगे, रीजनिंग की टॉपिक आई होप आप लोग ने लिख लिया होगा, ओके। अब बात करेंगे क्वांट की टॉपिक की हम। क्वांट में सबसे पहले स्पीड मैथ्स आता है, जिसमें आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज जिसमें रॉन्ग एंड मिसिंग, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, डीआई, ग्राफ, टेबल, कैसलेट, पाई एक्सेट्रा। काफी टाइप के डीआई आते हैं, बट आरआरबी के लिए स्पेसिफिकली ये डीआई ज्यादा इसमें वेटेज होता है, मतलब ज्यादातर आप लोगों को ये देखने मिलेंगे, ठीक है। अरिथमेटिक की बात करेंगे हम, उसमें टॉपिक्स देखेंगे, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, SICI, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मिक्सर, एज, एवरेज, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, पार्टनरशिप, स्पीड एंड डिस्टेंस, ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम, मेंसुरेशन, प्रोबेबिलिटी, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का बेसिक, जिसमें एलसीएम आ गया आप लोगों का, उसके बाद डिविजिबिलिटी आ गया, ठीक है, ये सारा चीज है, ओके। अब ये हमने आपको बताया टॉपिक। अब डेली बेसिस पे आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को इसका बेसिक क्लियर कर देना है, ठीक है। बेसिक क्लियर कर लीजिए, बेसिक आप लोग क्लियर करोगे। इसका बेसिक तो आपका मैक्स टू मैक्स 10 दिन के अंदर रीजनिंग का बेसिक आप लोगों का क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 10 डेज के अंदर आप लोगों का रीजनिंग का बेसिक क्लियर हो जाएगा। इसका बेसिक आप लोगों को थोड़ा टाइम लग सकता है, जैसे 16 चैप्टर है, तो हम इसका बेसिक मान लेते हैं 25 दिन। 25 दिन में आप लोगों को क्या क्या करना है वो भी हम आपको बता देते हैं, ठीक है, राइट। ये बेसिक था। अब बात करेंगे डेली बेसिस पे आप लोगों को क्या क्या चीजें करनी है, ताकि आप लोगों का पेपर क्लियर हो सके, ठीक है। तो आप लोगों का पेपर क्लियर होने के लिए देखिए, डेली के आप रीजनिंग में सबसे ज्यादा वेटेज पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट को दीजिए, जिसमें आप लोगों को डेली 5 से 10 सेट करने होंगे, ठीक है। एक सेट में आप लोगों को 5 क्वेश्चन देखने मिलते हैं, तो अगर आप 5 क्वेश्चन 10 सेट लगाओगे तो 50 क्वेश्चन आपके पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट के हो गए, राइट। इसका बेसिक कुछ नहीं होता है, आप लोगों को पजल से स्टार्ट करना है। इस चैनल पे ऑलरेडी हमारी पजल की वीडियोस आती है डेली बेसिस पे शाम 6 बजे, ठीक है, उसके बारे में हम आगे बताएंगे आपको, ओके। उसके बाद मिसलेनियस के डेली 50 क्वेश्चन करिए। 50 आप लोगों को ज्यादा लग रहा होगा, बट आप लोगों को अभी बाइफर्केशन बताते हैं कि किस तरह से 50 हमने बोला है, ठीक है। पजल एंड सेटिंग 5 to 10 सेट करिए डेली, ठीक है। क्लर्क बेस है, ठीक है, क्लर्क बेस का करना है हमें पीओ प्लस क्लर्क, राइट, पीओ प्लस क्लर्क, ओके। अब कोडिंग डिकोडिंग का आप 2 सेट लगा लीजिए, सिलॉक्स के 2 सेट लगा लीजिए। एक सेट में ये लोग 5 क्वेश्चन देते हैं, ठीक है, तो 2 सेट के आपके 10 क्वेश्चन इसके हो गए। और ये चीजें करने में आपको घंटों नहीं लगते हैं, सिर्फ आप लोगों को मैक्स टू मैक्स, अगर आप इसका क्वेश्चन करने बैठोगे, अगर आपने हमारी पुरानी वीडियोस देखी है या आपने हमारा फाउंडेशन क्लास देखा है, तो जरूर से प्लीज देख लीजिएगा, नहीं देखा हो तो, ठीक है, बेफिक्र आप लोग देख लीजिएगा कि किस तरह से चीजों को बनाया जाता है और इसके बेसिक्स कॉन्सेप्ट कैसे होते हैं, ठीक है। बात करेंगे सिलॉक्स की। सिलॉक्स के आप 2 सेट कर दीजिए, इसमें भी 10 क्वेश्चन आएंगे। ब्लड रिलेशन 10 क्वेश्चन, डायरेक्शन डिस्टेंस के 5 क्वेश्चन, बहुत इजी होता है, ठीक है, 5 क्वेश्चन इसके हो गए। ऑर्डर रैंकिंग के 2 सेट, ये भी अभी पजल की तरह आता है, ठीक है। नंबर सीरीज के आप लोगों के एक एक क्वेश्चन होते हैं, मतलब एक दे दिया होगा, उसके नीचे 5 क्वेश्चन होते हैं, वो भी एकदम इजी होता है, 2 सेट उसके कर लिए। इनइक्वालिटीज, अब इनइक्वालिटीज के क्वेश्चन तो देख के ही आप बना सकते हो, उसमें कुछ चीजों का इंपॉर्टेंट होता है, वो आप लोगों को हम फाउंडेशन क्लास में ऑलरेडी बता चुके हैं। फिर भी
अगर आप लोग चाहते हो फिर से फाउंडेशन क्लास है तो डेफिनेटली हम वो क्लासेस भी लेके आएंगे, ठीक है, क्योंकि रीजनिंग का फाउंडेशन क्लास बहुत इजी है, ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, एक बार जाके देख जरूर लेना, नहीं देखा हो तो प्लीज, ठीक है। इनइक्वालिटीज की बात करें तो 2 सेट आप लोगों के इनफ है, ठीक है। तो ये जो मिसलिनियस है इसके आप 2-2 सेट करोगे तो ऑलमोस्ट कितने टॉपिक है, 7 टॉपिक है, ठीक है। 7 टॉपिक है, आप 2-2 टॉपिक 2-2 सेट करोगे, एक सेट में 5 क्वेश्चन आता है तो 50 क्वेश्चन ऑलमोस्ट आप लोगों के इसके हो गए, ठीक है। तो ये आप लोगों के डेली बेसिस पे ये चीजें आपको करने हैं, ओके, डेली बेसिस पे ये आप लोगों को चीजें करने हैं, फाइन। उसके बाद क्वांट की बात करें, आप क्वांट की बात करें तो सबसे पहले आप लोगों को फोकस करना है ये आप लोगों का स्पीड मैथ, जिसमें आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन के 10 क्वेश्चन करना है, नंबर सीरीज के 20 क्वेश्चन, क्यों 10 क्वेश्चन रॉन्ग एंड 10 क्वेश्चन ऑफ मिसिंग नंबर सीरीज, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपको 10 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो इसमें से ही आप लोगों को वेटेज आएगा, काफी अच्छा वेटेज लास्ट टाइम का आपको देखने मिला होगा, ठीक है। लास्ट टाइम का आरआरबी पीओ एंड आरआरबी क्लर्क का आप लोग ने अगर एनालिसिस वाले वीडियोस देखे होंगे तो आप लोगों को पता चला होगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। अब बात करेंगे डीआई, अब डीआई के आप 4 से 5 सेट लगा लीजिए, इसमें भी एक सेट में 5 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, एक सेट में 5 क्वेश्चंस आते हैं, तो आप अगर 5 सेट कर रहे हो, 5 5 25 क्वेश्चन आपने डीआई के कर लिए, डेली बेसिस पे डीआई अलग अलग टाइप के आप डीआई कर लीजिए, ठीक है। कैसलेट डीआई भी आता है, बहुत इजी लेवल का आप लोगों को डीआई देखने मिलेगा क्लर्क में, ठीक है। पीओ में थोड़ा लेवल ऑफ क्वेश्चन हाई होता है, ओके। अब ये एरिथमेटिक के जो टॉपिक्स है उसका आप बेसिक फर्स्ट क्लियर कर लीजिए फ्रेंड्स, ठीक है। बेसिक एक एक चैप्टर को 2 दिन दे दीजिए, अगर आप 16 चैप्टर की बात करते हो तो कितने 2 दिन में अगर आप कंप्लीट करते हो, कोई भी टीचर को फॉलो करो, ठीक है। उनके बेसिक कोर्स ऑलरेडी अवेलेबल हो गए यूट्यूब पे, बिल्कुल फ्री कंटेंट है, सारी चीजें आप लोगों को फ्री, यूट्यूब पे आप लोगों को चीजें ढूंढनी पड़ेगी लेकिन आप लोगों को फ्री कंटेंट मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं बेसिक चीजें, अगर आप 16 चैप्टर्स को डेली का मतलब 2 दिन दे रहे हो, 2 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट कर रहे हो तो आपका कितना हो जाता है, 32 डेज, राइट, 32 डेज, ओके। बट ये जो 32 डेज है एक एक चैप्टर को 2 दिन में कंप्लीट करने का आप लोगों का हमने आपको एक टाइम पीरियड दिया, ठीक है, 32 डेज है। बट जब आप जैसे जैसे ये चैप्टर्स आप करोगे आपको प्लस इसमें मॉक देने हैं, राइट, इसमें आप लोगों को मॉक देने हैं, सेम एज इट इज इसमें आप लोगों को मॉक देने हैं। इसका 10 दिन के बाद तो आप लोग इसका सेक्शनल मॉक दे सकते हो, ठीक है। 10 डेज के बाद आप देखना 11 डेट से अगर आप मॉक 11 डेट नहीं 11 डेज से अगर आप मॉक दे रहे हो तो आप देखिए कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं, ठीक है। आप देखिए कि कितने मार्क्स आप लोगों के आ रहे हैं, मार्क्स के लिए आप लोग एक डायरी नोट डाउन कर लीजिए या फिर आप लोग अपने स्टडी टेबल जहाँ पे आप पढ़ते हो वहां पे ये चिपका दीजिए डेट वाइज। सपोज आप लोगों के अपने कल से स्टार्ट किया, 13 अक्टूबर से स्टडी चालू की, ठीक है, रीजनिंग का आपने किया, क्वांट का आपने किया, राइट। तो जो क्वांट का है आप लोगों का और रीजनिंग का है वो 10 डेज में आपको ऑलमोस्ट सारे सिलेबस कंप्लीट हो जाएंगे। इसके लिए आपका जो टॉपिक है एक एक घंटे का एक एक टॉपिक आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद आप लोगों को सिर्फ प्रैक्टिस करनी है फ्रेंड्स, ठीक है। सिर्फ आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, एक बार आप लोगों को ये चैप्टर्स के जो फाउंडेशन होता है मतलब बेसिक लेवल से जो होता है वो एक बार आप लोग क्लियर कर दीजिए। उसके बाद हर बार हर एग्जाम के लिए बेसिक पे नहीं जाना है, आप लोगों को डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। सपोज 13 से चालू किया तो 13 से लेकर 10 डेज 23, ठीक है, 23 से अगर आपने चालू किया है आपका मॉक देना, ठीक है। तो 23 डेज में देखो ये बना दो रीजनिंग, ये बना दो क्वांटम। रीजनिंग में देखो अगर आपके 40 है, ठीक है, फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट टाइम कर रहे हो, अगर एक्सपीरियंस हो तो आप लोगों के मार्क्स ऑलरेडी अच्छे आएंगे। फर्स्ट टाइम में आप लोगों के 10 मार्क्स भी आ सकते हैं, मे भी हो सकता है 20 मार्क्स भी आ जाए, ठीक है। तो डिपेंड करता है आप लोगों की प्रिपरेशन और आप लोगों की डेडिकेशन कि आपने अपनी प्रिपरेशन में कितनी डेडिकेशन लगाई है, ठीक है, कि किस तरह से आप डेडिकेशन दे रहे हो अपने प्रिपरेशन को, किस तरह से आप हार्ड वर्क कर रहे हो अपनी प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। देखो फ्रेंड्स शॉर्टकट कुछ भी नहीं होता है, हर चीजें आपको हार्ड वर्क से मिलेगी, हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क,
ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखना है। बैंक एग्जाम है, हार्डवर्क तो मांगेगा ही आपसे। कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो हार्डवर्क हर एक चीज को देना होगा हमें, बट उसके साथ साथ हमें स्मार्ट वर्क भी करना है कि एग्जाम में कौन से टॉपिक का ज्यादा वेटेज है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि पजल सेटिंग अरेंजमेंट आपको इसमें ज्यादा टाइम देना है। क्यों? क्योंकि इसका वेटेज ज्यादा होता है, राइट? क्योंकि हमारे पास सिर्फ 25 मिनट है रीजनिंग के लिए और 40 क्वेश्चन, राइट? सेम एज इट इज कॉन्ट के लिए 20 मिनट है। आप खुद सोचिए, जब हमारे पास सिर्फ 45 मिनट है पेपर के लिए, आरआरबी, पीओ के एंड फॉर ऑफिस असिस्टेंट, राइट? तो उसमें हमें ये सारी चीजें करना है। अब ये चीजें आप लोगों की डेवलप कैसी होगी? जब आप उसके मॉक्स भी दोगे, ठीक है? तो आप लोगों को हमने पहले बताया टॉपिक, ठीक है? उसके बाद आप लोगों को हमने बताया कि बेसिक कैसे क्लियर करना है, ओके? अब हमने रीजनिंग का आपको बेसिक के बाद बताया कि 13 तक आप लोगों का स्टडी चालू हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद 10 दिन में ये टॉपिक्स, 10 दिन में मैंने ज्यादा बोल दिया है, आप एक एक दिन का वीडियो देखोगे कोई भी टीचर का जिसको आप फॉलो करते हो, तो बेसिक आप लोगों के ऑलमोस्ट सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, राइट? एक बार बेसिक आपका हो गया, उसके बाद आप लोगों को मॉक देना है। सपोज मॉक पे आ गए हम, 23 को आपने दिया मॉक, उसमें आ गए आपके 10 मार्क, 20 मार्क, ठीक है? कभी भी मॉक देने के बाद आप लोगों को डिमोटिव नहीं होना है। मॉक इज फॉर योर प्रैक्टिस, फॉर द लेवल। आप चेक कर सकते हो आपका लेवल कहाँ पे है, ठीक है? उसमें कितने सारे बच्चों के मॉक्स होते हैं वो आप चेक कर सकते हो, ठीक है? तो डेली बेसिस पे आप मॉक्स देखो आप 10 डेज में आपका यहाँ पे 10 है तो 10 डेज में यहाँ पे आप लोगों के 35 भी हो सकते हैं। बट ये तभी होगा जब चीजें को आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है? एक बार करने से सिर्फ मॉक दोगे नहीं, आपको सेल्फ स्टडी भी करनी होगी। जैसे मैंने बताया इतना ये चीजें आपने कर लिया, उसके बाद सेक्शनल मॉक दे दिया, मोर देन इनफ है ये सारी चीजें, ठीक है? क्योंकि आप डेली बेसिस पे आप लोगों को अपना जीए एंड इंग्लिश को भी आपको टाइम देना है। 1 आवर इज मोर देन इनफ, बिकॉज हमारे पास फिलहाल के लिए प्री के लिए कम टाइम है, मेंस के लिए ज्यादा टाइम है। जैसे यहाँ पे देखो मेंस के लिए हमारे पास ज्यादा टाइम है, प्री के लिए हमारे पास कम टाइम है, ठीक है, राइट? तो हमें ज्यादा फोकस प्री पे करना है। तो प्री के लिए आप लोगों को बताया, सेम एज इट इज क्वांट के लिए 32 डेज में आप लोगों का ये हो जाएगा। बट जैसे जैसे आप लोगों का ये तो डेली बेसिस पे करना है फ्रेंड्स, याद रखिए ये दो चीज डेली बेसिस पे करना है, क्योंकि इसमें से ऑलमोस्ट आपके 10 प्लस मार्क्स के वेटेज पूछा जाएगा। अब बोल सकता है अप्रोक्सीमेशन पूछ लिया जाए, ठीक है? अप्रोक्सीमेशन पूछ लिया जाए, या फिर आप लोगों से नंबर सीरीज के डिफरेंट डिफरेंट चीजें पूछ लिया जाए। इसलिए हमें प्रिपरेशन भी उस तरह से ही करनी है, ठीक है? अब एरिथमेटिक का टॉपिक वाइज बेसिक क्लियर कर लीजिए, ठीक है? जैसे बेसिक क्लियर हो गया, अब 10 डेज, ये 10 डेज अगर आपने ये 10 डेज कर लिया डेली बेसिस पे, जितना हमने आपको बताया, टाइम आपको डिसाइड करना है कि आप कितना टाइम दे सकते हो कौन से सब्जेक्ट को, ठीक है? सेम एज इट इज आप उसका भी मार्क नोट डाउन करिए क्वांट का, ठीक है? तो आपने नोट डाउन कर लिया, देखिए कि आप किस लेवल पे पहुंचे हो, ठीक है? कि आप कहाँ पे पहुंच रहे हो वो आपको देखना होगा, राइट? क्या आप लोगों की प्रिपरेशन किस तरह से, आपने स्टार्ट कहाँ से किया था, कितने टॉपिक्स आप लोगों के हो गए, जैसे जैसे टॉपिक्स हो गए उसको टिक मार्क करो। जैसे कोडिंग डिकोडिंग हो गया, टिक करो, ठीक है? सिलॉन्ग हो गया, टिक करो, उसके सेट लगा दो, ओके? उसके बाद परसेंटेज हो गया, टिक करो, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, टिक करो, क्वेश्चंस लगाना। मेन चीज आपने बेसिक क्लियर कर दिया, उसके बाद आप लोगों की प्रैक्टिस एंड योर सेल्फ स्टडी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन ऑफ योर प्रिपरेशन, ठीक है? सीधी सी बात और सिंपल सी बात है फ्रेंड्स, सिर्फ आप चैप्टर पढ़ोगे लेकिन आप क्वेश्चंस नहीं करोगे तो आप लोगों को एग्जाम में कुछ चीज नहीं पता चलेगी। तो मेन चीज आपने पढ़ लिया बेसिक, उसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने, देन आपको जाना है आपके मॉक में, ठीक है? आई होप आप लोगों को पूरा शेड्यूल और पूरा डिटेल समझ आया होगा वीडियो का, ठीक है फ्रेंड्स? ओके, अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ओके? अगर आप लोग हमारा कांटेक्ट करना चाहते हो तो हमारा मेल आईडी ऑलरेडी हमने प्रोवाइड किया है, उस पे जाके मेल कर दीजिए, ठीक है? विदिन 24 आवर्स आप लोगों को रिवर्ट मिल जाएगा, ओके फ्रेंड्स? ठीक है, संडे है आज, आप लोगों का लाइव सेशन होता है, तो पेज पेन लेकर रेडी रहना। कोई डाउट हो तो प्लीज बता दीजिएगा,
डाउट पूछ लेना। लाइव सेशन आप लोगों के लिए होता है, क्योंकि आप लोग जितना हमसे क्वेश्चंस पूछोगे, जितना हमसे इंटरेक्ट करोगे, हमें भी उतना अच्छा लगेगा आप लोगों के साथ बातचीत करना, और आप लोगों की जो जो रिक्वायरमेंट है उसको हमें पूरी करने में। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, सेशन को एंड करते हैं। आई होप पूरी तरह से समझ आ गया होगा कि किस तरह से चीजों को करना है। ठीक है, ओके, अब एंड करते हैं सेशन को। अपना ख्याल रखिए, अच्छे से स्टडी करिए। ठीक है, प्रेशर लेकर काम मत करना, प्रेशर लेकर आप स्टडी मत करिए, क्योंकि प्रेशर में आप लोगों का काम बिगड़ेगा। जितना हो सके पीसफुल माइंड से आप लोग करिए, तो सारी चीजें स्मूथली होगी। ठीक है, डेट आप लोगों को पता है एग्जाम की कब कब होने वाली है, राइट? तो उस हिसाब से आप लोग अपनी प्रिपरेशन चालू कर दीजिए। ठीक है, और भी कुछ वीडियोस आप लोगों के लिए आएंगे फ्रेंड्स आने वाले दिनों में। और आप लोगों को पता है ये वीक में, मतलब अभी जो कल से आप लोगों को पता है फिर हमारे फेस्टिवल्स चालू हो जाएंगे। बट हम एक एस्पिरेंट है, मतलब आप एक गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप लोगों के लिए हर एक चीज को सेक्रीफाइसेस करना होगा। ठीक है, क्योंकि प्रिपरेशन में सेक्रीफाइस इज मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि देखो हर एक चीज साथ में नहीं हो सकती। ठीक है, तो कुछ चीजों का हमें सेक्रीफाइस करना होगा। ओके, आप समझ सकते हो चीजों को, राइट? तो चलिए अब हम सेशन को एंड करते हैं फाइनली। ओके, अपना ख्याल रखिए, अच्छे से स्टडी करिए। ओके, जय हिंद, जय भारत फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।